हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ कब है और कब निकलेगा चांद, और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी, करवा चौथ में क्या नहीं पहनना चाहिए, करवा चौथ में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए नहीं तो हो सकता है पति का नुकसान, पूजा के सामान में क्या क्या रखना चाहिए, कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपके पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। सब कुछ आज हम जानेंगे करवा चौथ के बारे में, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ एक तरफ तो पति पत्नी का प्यार, एक तरफ इतना पावन पर्व होता है। करवा चौथ का विशेष त्योहार, यह व्रत शिव शक्ति का अटूट मिलन होता है। माना जाता है शिव गौरी के मिलन से और करवा चौथ व्रत रखने से पति पत्नी के प्रेम में भी मधुरता बढ़ती है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता अभी तो इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है, सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। यदि पत्नी बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। आप इसको जीवन पर्यंत भी कर सकती है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत होता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2024 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति की उम्र लंबी होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है। और करवा चौथ के दिन पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। और चांद निकलने का समय है 7:51। क्योंकि इस बार चांद जल्दी निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा जरूर। और अगर आपने व्रत रखा है तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर प्रकृति आपका व्रत संपूर्ण अवश्य करेगा। अब जानते हैं कि भूलकर भी करवा चौथ पर ये गलती न करे। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती है एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारी महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती है। खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती है। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। नंबर 1, सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों के बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक
चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार खरीद कर दे सकती है, लेकिन आप अपना कभी ना दे, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। अब जानते हैं कि करवा चौथ पर ऐसी कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी न टूटे, पति पर कोई भी संकट न आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी बनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी सफेद सूट नहीं पहनना चाहिए, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो। आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खासकर करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर आप पूजा कर सकती है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। चुन्नी लाल कपड़े पहन सकते हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि यह रंग गलत नहीं होते। नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। स्त्री को पाप लगता है और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं और ऐसे में करवा चौथ पर सिंदूर कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दे, जब भी आप सिंदूर लगाए तो कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर लंबा सिंदूर लगाना चाहिए, मतलब पूरी मांग, लंबी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। जो लोग इस प्रकार से सिंदूर लगाना पसंद नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, ऐसा करना गलत माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपत्तियां बनी रहेगी। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर हाथों से सिंदूर गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। तो माता पार्वती को याद अवश्य करें और उसे उठाकर रख ले। नंबर 3, सुहागन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पर संकट आता है, दोनों के बीच आती है भारी विपदाएं। नंबर 4, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, माँ बचाती है संकटों से। अब जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी का जोड़ा पहनती थी पहले, लेकिन अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती है। आप चाहे कपड़े किसी भी तरह के ले सकती है, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून ले सकती है, लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। नंबर 2, खरीदारी करते समय एक बहू को अपने सास के लिए कपड़ा जरूर लेना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई ना भूले। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती है। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बिना करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। नंबर 4, आभूषण। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती है। नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थी।
लेकिन अब तो महिलाएं मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर तरीका होता है। नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टा से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है। वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखते हैं। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोरपंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुख में बीतता है। खास करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। नंबर 8, खास करवा चौथ पर तिलिया या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होनी चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीज चाकू छुरी कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। बिल्कुल भी ना खरीदे। नंबर 3, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली तिलिया बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी टूटी हुई डांडिया बिल्कुल भी ना हो टूटी हुई। अगर टूटा हुआ है तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद सकते हैं। इससे पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। जो महिलाएं मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है। अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले कौन किया था और क्यों मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था और सरगी उनकी माता मैना ने दिया था, इसलिए सरगी मायके से आती है। लेकिन जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तो उनकी सरगी उनके ससुराल से आई थी, इसलिए मायके और ससुराल दोनों जगहों से सरगी आती है। अब जानते हैं कि सरगी में क्या खाना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। तला भुना हुआ भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना नहीं, तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने शरीर में शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। अब जानते हैं कि भोग में क्या चढ़ाया जाता है। भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा खीर पूरी हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को नहीं लगता है। यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृ दोष आ सकता है। करवा चौथ पर शुक्रवार पर जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली खट्टी चीजों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती है। ये भी जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती है, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें।
आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। वही गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले। माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। करवा चौथ इस बात का ध्यान रहे। करवा चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो ले तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रख सकती है। करवा चौथ पर करवा चौथ से संबंधित सारी बातें हमने आपको बताई है। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।